तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए। और कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक ही विनती है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे मोटिवेट मिलता रहे और मैं आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आता रहूँ। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है कहर, एक अनसुनी दास्तान। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। तकरीबन रात का तीसरा पहर चल रहा था। घना अंधेरा चारों तरफ पसरा हुआ था, लेकिन मेरे कमरे में मौजूद घड़ी की टिक 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 और बाहर की सरसराहट एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। मैं अपनी करवटें बदल रहा था, लेकिन नींद कोसों दूर थी। जाने आज ऐसा क्यों लग रहा था कि कोई मेरी छत पर चल रहा हो। ठंडी ठंडी आहटें, जैसे कोई अपने नंगे पैरों से ठंडी टीन पर धीरे धीरे चल रहा हो। पहले तो मुझे ये लगा कि शायद ये मेरा भ्रम है, लेकिन फिर अचानक छत से गिरने की आवाज़ आई। कुछ मेरी धड़कनें तेज हो गई। मैंने उठकर खिड़की के बाहर झाँका, लेकिन बाहर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, बस वही घना अंधेरा और दूर कहीं आती हुई उल्लू की आवाज़। फिर अचानक मेरे फ़ोन की स्क्रीन चमकी। तभी अचानक अनजान नंबर से एक मैसेज आया, दरवाज़ा मत खोलना, वो आ चुका है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये पढ़कर। ये कौन था और कौन आ चुका था? तभी दरवाजे पर एक दस्तक धीमी सी आई, ऐसे जैसे कोई अंदर आने की इजाज़त मांग रहा हो। तभी मेरे दिमाग में वही मैसेज की बात आई। मैंने फ़ोन को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजे पर दस्तक और तेज़ होती गई। अब ऐसा लगने लगा था कि जैसे दरवाजे को कोई ज़ोर ज़ोर से पीट रहा हो। फिर अचानक सब शांत हो गया। मेरा नाम अर्जुन है, उम्र 28 साल। मैं एक स्वर्ण खोजी पत्रकार हूँ, जो ऐसी कहानियों की तलाश करता है जिसके पीछे रहस्य छिपे हो। मैं उन चीज़ों को उजागर करता हूँ जिन्हें लोग जानने से भी डरते हैं। हत्या, गुमशुदगी, परेशानियों में छिपे सच, मैं इन सब का पीछा करता हूँ। मेरे जीवन में हमेशा ही एक अजीब सा आकर्षण रहा है, मतलब एक अजीब सी चुप्पी रही है। बचपन से ही मुझे ऐसी चीज़ों में खिंचाव महसूस होता था जो दिखती नहीं लेकिन होती ज़रूर हैं। शायद इसलिए मैं पत्रकारिता में वो रास्ता चुना जिसे लोग खतरनाक कहते हैं। 4 साल पहले मेरी एक रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया था। मैंने एक गांव की कहानी उजागर की थी, जहां लोग रहस्यमय साये की वजह से अचानक लापता हो रहे थे। जब मैं वहां गया और कुछ ऐसा देखा जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। एक रात ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे है, लेकिन जब मैं उस रात को पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था, बस एक ठंडी हवा का झोंका जो मेरे कानों से फुसफुसाता हुआ दूर निकल गया। और जब मैं आगे चलने लगा और तभी एक हल्की की सी आवाज़ आई, तुमने गलती की। उस रिपोर्ट के बाद मेरे जीवन में एक अजीब सी घटनाएं शुरू हो गई। कभी मेरे कमरे में रखी चीज़ें अपने आप हिलने लगती, कभी रात को कोई छाया दिखती, और तभी मेरे कॉल में अजनबी कॉल आती जिनमें सिर्फ सांसों की आवाज़ आती। शायद इसलिए जब मुझे उस रात वो मैसेज आया, दरवाज़ा मत खोलना, वो आ चुका है, तो मुझे लगा कि ये सब संकेत था, लेकिन सवाल ये था कि कौन आ चुका है। तो दोस्तों, उस रात उसके आगे दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मेरी सांसें जैसे थम गईं। कमरे के बाहर उस रात घना अंधेरा पसरा हुआ था। दरवाजे के पास कुछ नहीं दिख रहा था, या शायद ऐसा कहो, मैं देख नहीं पा रहा था। ठंडी हवा का झोंका अचानक अंदर आया और अचानक कमरे की लाइटें झपकने लगी। मैंने हिम्मत दिखाई और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। मेरे कदम जैसे ज़मीन से चिपक रहे थे। हर कदम के साथ साथ मेरी दिल की धड़कनें भी तेज होती जा रही थी। जब मैं अचानक दरवाजे के बिल्कुल पास पहुंचा तो एक अजीब सी बदबू मेरे नथुने में भर गई, जैसे सड़ा हुआ मांस हो। अर्जुन, एक धीमी और दरवाजे से भरी हुई आवाज़ आई। ये आवाज़ मेरे कमरे के अंदर से ही आई थी। मैं एक झटके से पीछे मुड़ा।
कमरा बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन इस बार कुछ बदला हुआ लग रहा था। दीवारों पर हल्की हल्की नमी थी, जैसे वहाँ पानी सिर रहा हो। और फिर अचानक मेरी आंखें बेड के नीचे पड़ी परछाई पर गई। कोई वहाँ था। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने हिम्मत जुटाई। मैंने फ़ोन की टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे बेड के नीचे झाँका। वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने सिर उठाया, मेरे सामने एक चेहरा था। ये वही चेहरा था जो मैंने 4 साल पहले उस गांव में देखा था। सफ़ेद फटी हुई त्वचा, गहरी काली आंखें और होठों पर एक अजीब सी हंसी। तुमने गलती की अर्जुन। उसका चेहरा अब ठीक मेरे सामने था। उसकी आंखें गहरी और खोखली थीं और उसकी काली आंखों में से एक अजीब सी हंसी की, मानो उसके पीछे सिर्फ अंधेरा ही था। मेरी सांसें अटक गई थीं, मानो मैं हिल भी नहीं पा रहा था। फिर एक झटके में ही वह मेरी आंखें झपकाते ही वह गायब हो गई। कमरा फिर से वैसा लगने लगा, लेकिन अब माहौल बदल चुका था। दीवारों की नमी बढ़ चुकी थी और कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी। ऐसी ठंडक जो हड्डियों तक सर रही थी। मतलब मेरी हड्डियां भी ठर रही थीं। ऐसी ठंडक थी जो हड्डियों में घुस रही थी। ये वही चेहरा था जिसे मैंने 4 साल पहले उस गांव में देखा था। 4 साल पहले जब मैं उस गांव की रिपोर्टिंग करने गया था, तो मुझे वहाँ के लोगों से एक अजीब सी कहानी सुनने को मिली थी। उन्होंने मुझे बताया था कि गांव के पुराने खंडर में एक परछाई रहती है, जो कोई भी वहाँ गया तो वो वापस नहीं आया। मैंने इसे उन गांव वालों को डर समझा और एक अफवाह समझा और रात को उस खंडर में चला गया। खंडर तकरीबन गांव से 10 या 15 मिनट की दूरी का था। मैं जैसे ही खंडर के पास पहुंचा, वहां एक टूटा हुआ दरवाज़ा था जिस पर किसी के खून से लिखा था, जो इसे देखेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। मैंने उस चेतावनी को नज़रअंदाज किया। मैं अंदर गया और पहली बार उस चेहरे को देखा। वो बस एक झलक थी, एक पल को दिखा और फिर अचानक कहीं अंधेरे में गुम हो गया। लेकिन उसी रात को अजीब चीज़ें होने लगी। लेकिन अब 4 साल बाद फिर वह मेरे सामने था। मैंने घड़ी देखी, रात के 3:13 हो चुके थे। तभी अचानक मेरे फ़ोन पर फिर से एक मैसेज आया, तुम भाग नहीं सकते। फ़ोन मेरे हाथों से गिर पड़ा। मेरे कानों में एक अजीब सी भनभनाहट गूंजने लगी, जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा हो। और फिर अचानक दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। कमरे की लाइटें एक झटके में गुम हो गईं। धम। और तभी मेरे पीछे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई, अब खेल शुरू होगा। फिर मैंने अचानक हिम्मत नहीं हारी। मैंने एकदम से पीछे देखा, टेबल लैंप ऑन किया की रोशनी में सारे कमरे के कोने देखे, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। फिर भी उस ठंडक, आवाज़ और एहसास अब भी मेरे हड्डियों तक जमे हुए थे। मैंने किसी तरह वह रात काटी। आंखों में नींद नहीं थी, बस वही चेहरा था, बार बार वही मेरे जहन में घूम रहा था। सुबह की पहली किरण पड़ते ही मैंने कैसे तरह खुद को संभाला और सीधे पहली स्टडी में गया। वो वक्त था ये पता लगाने का कि वो कौन था। मैंने 4 सालों की रिसर्च में किया था। अब मैंने वो दोबारा रिपीट किया। मैंने 4 साल पुरानी अपनी रिपोर्ट निकाली। वो गांव नागपुर, जो अब लापता लगने लगा था, अब लगभग भुला दिया गया था। वहाँ की फाइलें, तस्वीरें और नोटिस सब खंगालने लगा। और तब मुझे एक नाम मिला जिससे मैं आज तक अनजान था। ये नाम गांव के पुराने दस्तावेजों में बार बार आ रहा था। कहा जाता था कि 200 साल पहले वहाँ एक तांत्रिक आ रहा था जिसने अमरता पाने के लिए एक खौफनाक साधना की थी, लेकिन गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया क्योंकि उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि वह इंसानों की आत्मा खींच रहा था, लेकिन वो मरा नहीं था। कहा जाता था कि उसकी आत्मा उसी खंडर में कैद रह गई और जो भी उसे देख लेता
वह उसका शिकार बन जाता। मुझे समझ आ गया था कि अब मुझे फिर से उसी गांव में जाना होगा। मैंने तुरंत अपनी गाड़ी निकाली और गांव की तरफ रवाना हो गया। 4 साल पहले जब मैं वहां गया था तब भी गांव वीरान था, लेकिन इस बार वहां पहुंचते ही एक अजीब सी सन्नाहट और एक अजीब सा सन्नाटा पूरे गांव में था, जैसे पूरी हवा में ही कुछ अटपटा घुला हो। गांव के बाहर एक बूढ़ा आदमी मुझे मिला। मैंने उससे पूछा, बाबूजी, रुद्रनाथ के बारे में कुछ जानते हो? उसका नाम सुनते ही ये रुद्रनाथ का नाम सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने बिना कुछ कहे अपनी झोपड़ी का दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा उसने धीरे से कहा, खंडर में मत जाना, वो आज भी वहाँ पर है किसी का इंतजार में। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने उसी खंडर की ओर बढ़ा जहाँ 4 साल पहले मैंने उसे पहली बार देखा था। जैसे ही मैं उस खंडर के पास पहुँचा और खंडर के दरवाजे पर पैर रखा, हवा एकदम भारी सी हो गई और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि ज़मीन जैसे धीरे धीरे हिल रही हो। और फिर अर्जुन, वो आवाज़ फिर आई, लेकिन इस बार ये सिर्फ फुसफुसाहट नहीं थी, ये गूंज रही थी, तेज डरावनी, जो मेरा अंदर हिला दे रही थी। ये आवाज़ खंडर के अंदर से आ रही थी। खंडर के अंदर से आती हुई आवाज़ हवा में गूंज रही थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे रगों में जैसे लहू की जगह बर्फ़ दौड़ रही हो। मैं वहीं दरवाजे के ठीक सामने खड़ा था, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हवा अचानक कितनी भारी हो गई। मेरी गर्दन के पीछे एक ठंडी सरसनाहट पैदा हुई, जैसे कोई मेरी ओर देख रहा हो। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। नहीं, अभी नहीं। मेरे कदम खुद ब खुद पीछे हटने लगे। वहाँ खड़ा रहा मुमकिन था। लग रहा था वो खंडर एक टूटी फूटी इमारत नहीं था, वहाँ कुछ और था, कुछ जिंदा। मैंने तेजी से गांव की ओर पीछे कदम लिए और गांव की ओर बढ़ने लगा, लेकिन जैसे जैसे मैं गांव के करीब पहुंचा, अब कुछ अजीब, एकदम अजीब लगने लगा। सड़कों पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उस गांव के घरों के दरवाजे भी अब बंद थे। ऐसा मैं प्रतीत हो रहा था कि जैसे पूरा गांव ही किसी अनदेखे डर के साए में जी रहा हो। अभी मेरी नज़र एक बुजुर्ग पर पड़ी जो पूरी पुरानी दुकान के बाहर बैठा था। मैंने एक के लिए सोचा और बाहर बैठे पुराने बुजुर्ग से पूछा, बाबा, रुद्रनाथ के खंडर के बारे में कुछ जानते हो क्या? बुजुर्ग की आंखें तुरंत ऊपर उठीं। उसने मुझे एक पल के लिए ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और कुछ बोला नहीं। उसने मुझे तुरंत देखता ही रहा कुछ देर के लिए, और फिर उसने इधर उधर देखा, जैसे वह सुनिश्चित कर रहा हो कि कोई सुन तो नहीं रहा। फिर बहुत धीमे से स्वर में बोला, तू वहाँ क्यों गया था? मुझे सच जानना है, मैंने इतना कहा। बुजुर्ग ने अचानक एक गहरी सांस ली और मेरी तरफ झुकते हुए बोला, वो खंडर एक खंडर नहीं है बेटा, वह एक कैद खाना है, कैद खाना, जिसमें किसी को जाना ही नहीं चाहिए। मेरा मानो तो जो भी वहाँ गया आज तक वापस नहीं आया। कैद खाना? मैंने हैरानी से पूछा। हाँ, कई साल पहले गांव वालों ने रुद्रनाथ को जलाकर, इतना कहा उसने। तभी एक ठंडी सी हवा चल पड़ी। उस बुजुर्ग ने तभी इधर उधर देखा और फिर से बोलने लगा, मैं कहाँ था? हाँ, मैं बोल रहा था, कई साल पहले गांव वालों ने रुद्रनाथ को जलाने की कोशिश की थी, लेकिन मरते मरते उसने श्राप दिया था कि वो वापस आएगा और जो उसको देखेगा और जा देखने की कोशिश करेगा उसे अपने साथ ले जाएगा। गांव में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, उसने इतना कहा था। तो फिर उसे खंडर में जलाया या बंद क्यों किया? बुजुर्ग ने फिर से कहा, क्योंकि उसे कोई ना तो मार सकता था और ना ही जला सकता था। वो आज भी वहीं है। हर रात वो बाहर निकलने की कोशिश करता है और जो उसकी आवाज़ सुन लेता है वो कभी जिंदा नहीं बचता। ये सुनकर मुझे एक झटका सा लगा, क्योंकि मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी।
बुजुर्ग की आंखें बताते बताते भय से फैल गईं। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और बोला, बेटा अब तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। उसने तुझे देख लिया है। या तो तू उसे ख़त्म कर दे या तुम्हें वो खुद ब खुद बुला लेगा। लेकिन मुझे ये पता है कि तू उसे ख़त्म नहीं कर सकता बेटा, वो तुम्हें अपने आप ही बुला लेगा। ना कहते ही हवा एकदम ठंडी हो गई। दूर कहीं किसी के रोने की धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने तभी अपनी घड़ी देखी। शाम के तकरीबन 6:25 हो चुके थे। सूरज भी डूबने वाला था और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। हवा ठंडी हो चुकी थी। चारों तरफ एक अजीब सा बेचैनी और सन्नाटा था, जैसे पूरा गांव सांस रोककर बैठा हो। मेरे मन में सवालों का तूफान था। अगर उसे रुद्रनाथ जो भी है उसे मारा नहीं जा सकता तो उसे रोका कैसे जा सकता है। मैंने बुजुर्ग का हाथ कसकर पकड़ा और तेजी से पूछा, मुझे बताइए, क्या कोई तरीका है जिससे मैं उसे हरा सकूं या उससे बच सकूं। बुजुर्ग गहरी सांस लेकर बोला, तरीका है बेटा, लेकिन आसान नहीं। और अगर जरा सी भी चूक हुई तो तुम भी उसकी जगह श्रापित हो जाओगे। मैंने कहा, मैं हर खतरा उठाने को तैयार हूँ, बस मुझे बताइए। बुजुर्ग मेरी आंखों में ही देख रहा था से वो मुझे ही परख रहे हों कि मैं सच में तैयार हूँ या नहीं। फिर उन्होंने धीमे स्वर में बोलना शुरू किया, बेटा रुद्रनाथ की आत्मा अधूरी है। उसकी शक्ति तब तक बनी रहेगी जब तक उसका यज्ञ पूरा नहीं हो जाता। उसे अमर बनने के लिए 108 बलियों की जरूरत थी, लेकिन गांव वालों ने उसे 107वीं बलि पर रोक दिया था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब 108वीं बलि, ये मेरी बलि थी। वो एक और बलि चाहता था। बुजुर्ग ने मुझे समझ लिया था। हाँ, शायद वो 108 बलि तेरी ही है। मेरा गला सूख गया, लेकिन फिर मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, लेकिन अगर मैं उसकी आखिरी बलि बनने के लिए इनकार कर दूं तो? बुजुर्ग बोला, तो वो तुझे मारेगा नहीं बल्कि अपने जैसा बना देगा, एक श्रापित आत्मा जो हमेशा के लिए उस खंडर में कैद रहेगी। अब मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते बचे थे। या तो मैं उससे डरता और उसे हमेशा के लिए ख़त्म करने का कोई तरीका ढूंढता, या फिर मैं भी उसकी खंडर में उसकी जगह उसका ही हिस्सा बन जाता। मैंने गहरी सांस ली और कहा, मुझे लड़ना होगा। बताइए आप मुझे, मैं कैसे उसे रोक सकता हूँ। बुजुर्ग थोड़ा सा झुका और धीरे से कहा, जी बेटा, वो करना होगा जो गांव वाले 200 साल पहले नहीं कर सके, क्योंकि तुम्हें ही उसकी आवाज़ आई थी और किसी को नहीं। और अब वो तुम्हारी ही भाल में है का अधूरा यज्ञ पूरा करना। लेकिन उल्टा। मैं चौंक गया। उल्टा यज्ञ? ये कैसे होगा? फिर बुजुर्ग ने चारों ओर देखा और धीमे से कहा, खंडर में एक पुराना ताबूत पड़ा है जहाँ रुद्रनाथ ने अपना यज्ञ किया था। हाँ, अब भी उसकी राख दबी हुई है। उस राख को इकट्ठा करके मुझे उसी राख पर 7 दीपक जलाने होंगे और फिर एक विशेष मंत्र पढ़ना होगा। लेकिन ये आसान नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही तुम ये करना शुरू करोगे रुद्रनाथ को पता तो चल जाएगा और वो तुम पर हमला करेगा। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। अगर मैं मंत्र पूरा कर पाया तो क्या होगा? बुजुर्ग बोला, तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए बंद जी जाएगी है, फिर कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन बुजुर्ग ने मेरी तरफ गहरी नज़रों से देखा और फिर से बोला, अगर तू मंत्र अधूरा छोड़ देगा तो वो खींचकर तू मुझे अपने साथ ले जाएगा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। उसके बताते ही दूर कहीं कौवा काऊ काऊ कर रहे थे। मेरे अंदर डर था, लेकिन जब कोई और रास्ता नहीं था, मुझे रुद्रनाथ का सामना करना ही होगा। मैंने बुजुर्ग से अंतिम बार पूछा, क्या मैं ये कर पाऊंगा? बुजुर्ग की आंखों में डर था, लेकिन उन्होंने मेरे अंदर की ताकत को पहचानते हुए और मेरे जज्बे को देखा। तुम कर सकते हो बेटा, बस ध्यान रखना, हर पल तेरे लिए चुनौती भरा हो सकता है। तुम उस राख से ही नहीं बल्कि उस आत्मा से भी लड़ने जा रहे हो। गांव का सूरज अब डूब चुका था और अंधेरा चारों ओर फैलने लगा था। मैंने गहरी सांस ली।
और खंडर की ओर बढ़ने लगा। मेरे कदम भारी हो रहे थे और दिल में एक अजीब सा डर भी था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह खंडर मुझे अपने अंदर खींचने के लिए बेचैनी से तड़प रहा हो और बेचैन हो। या तो जीत या फिर सब कुछ खत्म, मैं ये सोच रहा था। मैंने खंडर का दरवाज़ा हिम्मत जुटाकर खोला। अंदर घुसते ही मुझे वही ठंडक महसूस हुई। खंडर का हर कोना अब और भी भयानक लग रहा था। दरवाज़ों से खिसती हुई नमी और वो अजीब सी सीलन, मानो वहाँ सालों से कोई नहीं आया हो। मैं कैसे तैसे चबूतरे तक पहुँचा, जहाँ रुद्रनाथ ने अपना आखिरी यज्ञ किया था। पर बहुत ही पुराना राख का एक ढेर पड़ा था, जो अब भी अजीब सी गंध छोड़ रहा था। मैंने उसे कुछ पल के लिए ध्यान से देखा और फिर बुजुर्ग के बताए अनुसार और 7 दीपक इकट्ठे किए और उसे जलाए। लेकिन जैसे ही मैंने दीपक जलाने शुरू किए, एक अजीब सी आवाज़ फिर से आई। अर्जुन, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, तुम भी मरोगे। ये वही आवाज़ थी जो रात को मेरे कमरे में आई थी। रुद्रनाथ की आत्मा अब मेरे पास थी। उसकी शक्ति, उसकी मौजूदगी, सब कुछ साकार हो रहा था। उसकी काली आंखें सामने ही, ऐसा लग रहा था कि मुझे ही घूर रही थी। मुझे लगा कि मुझे वो खींचकर अंदर समेट लेगा। मैंने अंधों की तरह घूमा और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे शब्द जोर जोर से हवा में गूंजने लगे और खंडर में एक डरावनी खामोशी छा गई। खंडर में ऐसे ही मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। रुद्रनाथ की आत्मा अब मुझसे भिड़ने के लिए तैयार थी। तुम नहीं रोक सकते मुझे कभी भी, ये उसकी आवाज़ थी और उसकी आवाज़ मेरे कानों में घूमने लगी। पूरे खंडर में उसका रूप और भी मजबूत हो गया। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरे गले से पकड़कर वो मुझे अपनी ओर खींच रहा है। ये आवाज़ धीरे धीरे बंद होने लगी थी। मैं डर के बावजूद भी मंत्र पढ़ना और उच्चारण करना और करता ही रहा। मेरी आवाज़ अब कांप रही थी, लेकिन मैंने खुद को रोका नहीं। और तभी एक जोरदार झटका आया। खंडर की दीवारें जैसे हिलने लगी और वो काले धुएं की तरह फैलने लगा। रुद्रनाथ का रूप अब पूरे कमरों में या खंडर में था। उसकी आंखें जल रही थीं और उसने अपना चेहरा भयानक रूप से धारण कर लिया था। लेकिन मैं रुका नहीं सकता था। मैंने मंत्र पूरा किया। अब तुम मेरी पकड़ से बाहर हो रुद्रनाथ। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, खंडर में एक खौफनाक आवाज़ गूंज उठी। रुद्रनाथ की आत्मा चीखने हुए की पूरी शक्ति बिखरने लगी। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि काली छाया हवा में विलीन हो गई। मैं जिंदा रहूंगा हमेशा अर्जुन, उसकी आवाज़ आखिरी बार हवा में गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। खंडर में कोई भी नहीं था। हवा थम गई, दीपक जल रहे थे और राख अब एक सामान्य ढेर बनकर रह गई थी। लेकिन उसके शब्द, वो शब्द अब भी मेरे कानों में गूंज रहे थे। उसकी वापसी संभव है, मैं जिंदा रहूंगा हमेशा। रुद्रनाथ की आत्मा अब खंडर में जैसे तैसे कैद हो गई थी, लेकिन उसके श्राप ने मुझे बता दिया था उसकी वापसी संभव है। मैं भारी कदमों से खंडर से बाहर निकला, लेकिन मेरी आंखों के सामने एक सवाल था। क्या वो सच में खत्म हो गया है, या फिर वह कभी भी वापस आ सकता है, या फिर कभी ना कभी वापस जरूर आएगा, क्योंकि रुद्रनाथ का अंत नहीं कभी हो सकता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपकी कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये पहला भाग है कहर का, और दूसरा भाग चाहिए तो आप मुझे बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मिलते हैं इससे भी डरावनी और रहस्यमय कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।